हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीएम हिंदी एक्सप्लेन। आज की मूवी बहुत ही प्यारी मूवी है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आज की मूवी एक एलियट नाम के बंदे के इर्द गिर्द घूमती है। तो दोस्तों, ये एलियट थोड़ा शाई किस्म का है और थोड़ा स्लो किस्म का है। ये जहाँ भी वर्क करता है वहाँ लोग इसे पसंद नहीं करते। तो अभी फ़िलहाल करंट ऑफिस में ये अपने टेस्ट के हिसाब से इसकी जॉब नहीं है, फिर भी इसे करना पड़ता है, मजबूरी है इसकी। वहाँ इसको कोई भी सीरियसली नहीं लेता, हर कोई इसका मजाक उड़ाते हैं और इसको नीचा दिखाते हैं, यहाँ तक कि इसे इग्नोर भी करते हैं। बट ये किसी का बुरा नहीं मानता। वहीं ऑफिस में एलियट की क्रश भी है जिसका नाम एलिसन है। ये उसे बहुत पसंद करता है और हमेशा सोचता है उसे प्रपोज करूँगा। सब बोलते हैं अबे जा तू फट्टू है, हिम्मत है तो कर। और वो उसके पास जाता भी है, लेकिन उससे बस हाय हेलो करके आ जाता है। और इस बात से सभी हंसते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। वो अंदर ही अंदर उदास रहने लगता है और उसका मन उसे कहता है कि तू नहीं कर सकता। फिर मन ही मन विश मांगता है, काश मुझे एलिसन मिल जाए, उसको पाने के लिए तो मैं कुछ भी दे सकता हूँ। और तभी अचानक से ऊपर से 8 बॉल की एक बॉल आके नीचे गिरती है पोल की। और एक लड़की उसे रेड ड्रेस में बोलती है लेके आओ इसे ऊपर। तो वो बॉल लेके जाता है और उसे देता है। तो वो कहती है मैं तुम्हारी विश पूरी कर सकती हूँ, मुझे बताओ एलिसन के बारे में। और उस लड़की के मुंह से ये बात सुन के ये तो हैरान ही हो जाता है कि अरे यार, मैंने तो मन ही मन में ये कहा था, लेकिन इसने कैसे सुन लिया। उसके बाद वो उसे बताने लगता है। और फिर वो लड़की इसे कहती है कि देखो, मैं चाहूँ तो तुम्हारी सारी विश पूरी कर सकती हूँ। और वो उसे किस करने लगती है। और एक हॉट सी लड़की से अचानक से किस कर रही थी, आज इसका दिन ही कुछ अजीब था। पर फिर भी ये कहता है कि तुम कैसे मेरी विश पूरी कर सकती हो। तो वो बताती है कि मेरे पास पावर है, एक्चुअल में मैं डेविल हूँ। लेकिन फिर एलियट को लगता है हो सकता है इसने पी रखी है और ये नशे में बोल रही है। तो वो उससे जान छुड़ाने के लिए बाहर भाग जाता है, उसे बाय बाय करता हुआ। लेकिन उसके बाहर पहुंचने से पहले ही वो लड़की बाहर आ चुकी होती है। और वो सारी ऐसी टेक्निक अपना रही होती है जिससे वो साबित कर सके कि मैं डेविल हूँ। लेकिन इतनी खूबसूरत डेविल तो दोस्तों ना आपने आज तक देखी होगी ना मैंने आज तक देखी है। उसे लगता है ज़रूर इस लड़की के दिमाग में कुछ लोचा है और वो उससे जान छुड़ाना चाहता है। लेकिन वो लड़की भी पीछा ही नहीं छोड़ती। वो बार बार कहती है कि हाँ तुम चलो, तुम भरोसा करो मुझ पे, मैं कर दूंगी, बस तुम्हें लास्ट में कुछ देना पड़ेगा मुझे। उसके बाद डेविल बोलती है मैं जानती हूँ ना तो तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट करता है ना कोई तुमसे प्यार करता है, तुम बहुत अकेले हो। और ये सुनते ही वो रोने लगता है और इस चीज़ का फ़ायदा उठा के डेविल कहती है तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारी कोई भी विश पूरी कर सकती हूँ। चलो एग्जाम्पल के लिए तुम कोई विश मांगो। तो ये कहता है मुझे मैकडोनल्ड का बर्गर और एक लार्ज कोक चाहिए। तो वो लड़की इसको लेकर और मैकडोनल्ड जाती है और वहाँ से ये चीज़ें परचेज़ करके इसका पेमेंट भी एलियट से करवाती है, जिससे वो और इरिटेट होके घर जाने को कहता है। तो लड़की उसे अपने साथ अपने ऑफिस ले जाती है। और इसका ऑफिस काफ़ी बड़ा रहता है और एक क्लब के फॉर्म में रहता है। यहाँ सब नाच गाना कर रहे होते हैं, खुश होते हैं और सब एलियट को जानते हैं। एलियट को इतनी इंपॉर्टेंस मिलती है तो वो खुश हो जाता है। उसके बाद वो उसे अपने कैबिन में ले जाती है और बोलती है देखो, तुम्हारी ये सारी विषय पूरी हो सकती है, आज तुम जितना खुश हो लाइफ टाइम के लिए इतना खुश रह सकते हो, सब तुम्हें जानेंगे, फेमस होंगे, बस तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। और जब एलियट कॉन्ट्रैक्ट के सारे नियमों को पढ़ रहा होता है तो वो मना कर देती है, कहती है इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें 7 विशेज़ मिलेंगे और उसके बाद तुम्हारी सोल मेरी हो जाएगी। लेकिन ये मना कर देता है बिना पढ़े हुए साइन करने से। तो वो स्क्रीन पे इसका उज्जवल भविष्य दिखाती है, कहती है देखो तुम एलिसन के साथ कितने खुश रहोगे, तुम दोनों की शादी होगी। और इस चीज़ से इमोशनल होकर वो साइन कर देता है। उसके बाद डेविल उसे एक रिमोट देती है, कहती है अगर तुम्हारी विश में कोई भी गड़बड़ी हुई तो तुम इसमें 666 नंबर डायल करना और तुम मेरे पास आ जाओगे। उसके बाद ये कहता है ओके, मेरी पहली विश ये है कि मैं बहुत अमीर होना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ एलिसन से मेरी शादी हो। उसके बाद वो कहता है ठीक है ऐसा ही होगा। और अगले ही पल उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है वो बेड पर है और एलिसन उसके साथ है, उसकी वाइफ है और ये बहुत अमीर हो चुका है। और ये बहुत खुश होता है और बाहर आता है तो उसके कोवर्कर्स बताते हैं कि सर, मैडम का चक्कर तो इंग्लिश टीचर के साथ चल रहा है। ये पता लगता है उसे बहुत बुरा लगता है। और वो जब अपनी वाइफ से बात करता है तो उसकी वाइफ कहती है कि तुमसे मुझे नफरत है, तुम जहर बेचते हो, तुम ड्रग्स बेचते हो। और तब हमें पता लगता है कि ये अमीर ड्रग बेचने की वजह से हुआ है, ये ड्रग डीलर है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और जब वो ऑफिस जाता है तो पता लगता है इंग्लिश टीचर ने सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया और वो इसे मरवाना चाहता है। और ये अपनी जान बचाने के लिए 666 डायल करता है और वापस ये इसी दुनिया में आ जाता है और गुस्सा होता है कि तुमने गलत वे में मेरी विश पूरी करी है। तो वो कहते तुमने शादी की बात कही थी, तुमने कहीं भी नहीं कहा था कि तुम दोनों में प्यार हो। और कहीं ना कहीं ये बात सच है कि जरूरी नहीं जिनकी शादी हो उनमें प्यार भी हो। उसके बाद डेविल उसे कहती है कि तुम पहले एलिसन को समझो, वो कैसी है, उसके बाद ही तुम समझ पाओगे, उसके मन को जीत पाओगे। हर लड़की को पैसा नहीं चाहिए होता है,
उसके बाद डेविल एलियट को लेकर एलिसन के घर जाती है जहाँ ये दोनों इनविजिबल रहते हैं। वहाँ ये इनको उसकी डायरी से पता लगता है कि वो एक इमोशनल और सेंसिटिव बंदा चाहती है, उसे इस टाइप के लोग पसंद है। उसके बाद वो अपनी दूसरी विश इसी तरह से मांगता है कि मैं एक इमोशनल और सेंसिटिव बंदा हूँ, और अगली विश में वो एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बंदा रहता है जो छोटी छोटी बात पे रोने लगता है, उदास हो जाता है, और जिस चीज़ से कहीं ना कहीं एलिसन बहुत ही इरिटेट होने लगती है। और तभी उसके कुछ फ्रेंड्स वगैरह वहाँ आते हैं, और जिनमें से एक टफ बंदे को देखकर एलिसन को वो अच्छा लगता है और एलिसन उसके साथ चली जाती है एलियट को छोड़ के, और एलियट रोने लगता है फिर। और जब वो यहाँ आता है तो फिर वो दोबारा से गुस्सा होता है डेविल पे कि तुमने दोबारा गलत वे में मेरी विश पूरी करी है, और काफ़ी गुस्सा भी करने लगता है, जिससे डेविल रोने लगती है। वो कहती है देखो मैं कोई भगवान तो नहीं हूँ, मैं भी एक डेविल ही हूँ, गलतियाँ हर किसी से होती है, तुम इस तरह बात मत करो, मुझे समझने की कोशिश करो, मैं भी धीरे धीरे परफेक्ट बन रही हूँ अपनी गलतियों को सुधार के। उसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अभी तक हमने जो भी रोल किया है उस हिसाब से तो एलिसन को टफ लड़के पसंद है, तो ये अब की बार विश मांगता है कि मुझे तुम एक टफ लड़का बना दो, एक स्पोर्ट्समैन बनाओ जो बहुत मशहूर हो, फेमस हो और जिस पर बहुत पैसा हो। और फिर वो बन जाता है एक टफ लड़का। अब की बार ये एक बास्केटबॉल प्लेयर बना है जिसके सब दीवाने हैं, सब उसका नाम चिल्ला रहे होते हैं, और एक लड़की उससे मिलने जाती है चेंजिंग रूम में जो कि एलिसन रहती है। वो इससे बात करती है और इन दोनों की केमिस्ट्री अच्छी बनने लगती है, और कहीं ना कहीं वो इसे हक करना चाहती है। वो इसके पास आने लगती है तो गलती से अपना टॉवल खोल देता है, और टॉवल खोलने से उसका छोटा सा डिक लड़की देख लेती है और कहती है ये तो बहुत छोटा है, और मजाक उड़ा के चली जाती है, जिसमें इसको बड़ा दुख होता है। और ये दोबारा से 666 मिला के वापस डेविल के पास आता है, और डेविल को बोलता है यार ये भी ख़राब गई मेरी विश, अब मैं क्या करूँ। वो कहती है मैं क्या कहूँ। वो कहता है देखो अब की बार मुझे एक बहुत ही मशहूर, अच्छा, शानदार, पावरफुल आदमी बनाओ, और अब की बार मुझे डिग भी बड़ी चाहिए, और वो मुझसे प्यार करे, ऐसा बनाओ, सब मुझे चाहे। उसके बाद वो एक मशहूर इंसान बन जाता है। अब की बार डेविल ने इसे एक राइटर बनाया है। इसकी 3 बुक्स पब्लिश हुई जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई, जिनकी बहुत ज़्यादा सेल हुई, और इनके बुक की वजह से ही एलिसन आज एलियट से मिलने आई है। और कहीं ना कहीं जैसा एलियट ने सोचा था उसी तरह से सब कुछ चल रहा था। एलिसन उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, उससे मिलती है, ये दोनों काफ़ी अच्छी बातें करते हैं, और अंदर जाके इनके बीच में नज़दीकियाँ भी बढ़ जाती है। फिर ये जब उसे बेडरूम में लेके जाने लगता है तो डेविल ने सब कुछ तो परफेक्ट नहीं कर रखा होता है, वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। बेड पे एक लड़का रहता है आदमी, और वहाँ हमें रिवील होता है कि एलियट जो है वो इस जन्म में इस रूप में गे है, और जिसकी वजह से एलिसन फिर उसे छोड़ के चली जाती है कि मैं गे के साथ नहीं रह सकती, और इसे बहुत गुस्सा आता है। ये दोबारा 6 दबा के डेविल के पास जाता है। आज डेविल टीचर बनी हुई थी, और वो इसे कहती है कि बताओ अब क्या हुआ। वो कहता है देखो मैं बहुत तंग आ चुका, तुम हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करती हो, अब तुम एक काम करो, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे तुम प्रेसिडेंट बना दो बस, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ दुनिया मेरी रिस्पेक्ट करे। और उसके नेक्स्ट विश के हिसाब से ऐसा ही होता है, वो एक प्रेसिडेंट बन जाता है, लेकिन वो काफ़ी बूढ़ा है, और उसके सामने एलिसन किसी और से चक्कर चला रही होती है, जिसका उसे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। इसीलिए वो जल्दी से रिमोट निकालता है और 666 डायल करता है, और अब की बार वो सीधा अपने ऑफिस में होता है। और वो जब काम करने के लिए कंप्यूटर चलाता है तो उसमें डेविल आती है। डेविल उसे कहती है कि जल्दी से अपनी लास्ट विश बताओ, तो कहता है लास्ट कहाँ, भी 2 बाकी है। तो डेविल कहती है नहीं वो कोक और बर्गर वाली विश भी आपकी काउंट होएगी। ये कहता नहीं वो कोई विश नहीं थी, वो तो तुमने कहा था ट्राई करने को, इसलिए मैंने किया था। तो वो डेविल मानती नहीं है और लड़ने लगती, जिस पे ये बहुत चिल्लाता है, गाली देता हुआ वहाँ से जाने लगता है। और इसको ऐसा जाते देख कोई भी आज इससे कुछ नहीं कह पाता, ना इसे परेशान कर पाता, सब इससे डरे हुए होते हैं इस बिहेवियर से। उसके बाद ये जाता है चर्च में, फादरी को अपनी सारी बात बताता है, लेकिन फादरी भी बोलते हैं कि नहीं बेटा, लगता है तुम्हारे दिमाग में कुछ लोचा है। और वो पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस वाले आते हैं, वो इससे बातें करते हैं, लेकिन इसकी ऐसी अजीब अजीब बातें सुन के उन्हें लगता है इसने ड्रग्स लिया है, और वो इसे जेल में बंद करते हैं। लेकिन जेल के अंदर जो ले जा रही होती है वो डेविल ही होती है, और डेविल कहते हैं जल्दी से अपनी विश मांग लो आखिरी, और अपनी आत्मा मुझे दे दो। लेकिन इसकी ये सारी बातें एक लड़का भी सुनता है। वो लड़का कहता है देखो तुम कोई भी ऐसी चीज़ किसी और को दे ही नहीं सकते जो चीज़ तुम्हारी ना हो, जैसे कि आत्मा, आत्मा तो भगवान ने दी है, तो तुम भगवान से ही मदद मांगो ना। उसके बाद ये भी ऐसे ही सोचता है, और ये भगवान से मदद मांगता है, और दोबारा डेविल के पास जाकर बोलता है देखो मुझे सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने हैं। तो वो कहती है देखो अगर की सीधी उंगली से ना निकले तो मुझे उंगली टेढ़ी करना आता है, मैं बहुत प्यार से बिहेव कर रही हूँ, फटाफट अपनी लास्ट विश मांगो और अपनी आत्मा मुझे दो। तो ये कहता है नहीं मेरे को कोई विश नहीं मांगनी। फिर वो गुस्से में उसे आग के बीच में खड़ा कर देती है और कहती है अपनी आखिरी विश मांगो, नहीं तो अभी जल के मर जाओगे। तो ये आखिरी विश में कहता है मैं चाहता हूँ कि एलिसन हमेशा खुश रहे, और ऐसा करते ही वो एक साफ जगह पे आ जाता है, सीढ़ियों में आ जाता है और पूछता है ये कैसे हुआ।
तो वो बताती है कि देखो, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर कोई बिना खुद की स्वार्थ के किसी के लिए विश मांगता है तो कॉन्ट्रैक्ट वहीं कैंसिल हो जाएगा, और तुमने एलिसन की खुशियाँ मांगी, इस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट यहीं कैंसिल हो गया। उसके बाद वो भागता हुआ एलिसन के पास जाता है और एलिसन के पास जाके बोलता है, देखो मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। तो वो कहती है, सॉरी मैं पहले से रिलेशनशिप में हूँ। वो कहता है, अच्छा अगर फिर भी कभी फ्यूचर में चांस लगा तो मुझे ज़रूर बताना। वो कहते ठीक है। उसके बाद ये वापस ऑफिस में आता है। ऑफिस में आके अब वो जो भी उससे मजाक करते थे उनकी छुट्टी कर देता है, और अब कोई भी इससे मजाक नहीं करता, किसी की हिम्मत नहीं होती। अब ये बहुत खुश रहने लगा है और वहीं एक लड़की से मिलता है जिसका नाम ऐना है। ऐना इसको इसी के टाइप की लगती है, जबकि ये अब थोड़ा बदल चुका है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, दोनों का इंटरेस्ट एक जैसा रहता है और कहीं ना कहीं दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और इससे हमें पता लगता है कि भगवान ने हमेशा हमारे लिए कोई ना कोई प्लानिंग करके रखी होती है, पर हम सोचते हैं कि हमारे लिए ये सही है या ये सही नहीं है, वो हमारी सोच होती है। तो दोस्तों, ये प्यारी सी मूवी का एंड यहीं हो जाता है। होपफुली आपको ये मूवी बहुत अच्छी लगी। इस तरह की और मूवी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड पीस आउट।